गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आईसीटी टॉपिक आईसीटी को कि आज से हमने आईसीटी को स्टार्ट किया जहां हम कम्प्लीटली आईसीटी की यूनिट्स यानी कंप्लीट पेपर वन को सीरीज बाई सीरीज पढ़ने वाले हैं। पहले हमने स्टार्ट किया है आपकी आईसीटी यूनिट्स, पहले हमने स्टार्ट किया आईसीटी यूनिट्स को। ठीक है, तो आईसीटी यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ उसके पीवाईक्यू मतलब टॉपिक करने के बाद उसके पीवाईक्यू, उसके बाद हम आईसीटी यूनिट को कंप्लीट करने के बाद फर्दर अगली यूनिट्स पे जाएंगे। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम नेट गेटवे है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इस कम्प्लीटली पीडीएफ का कम्प्लीटली पीपीटी मिल जाएगी जहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। सिलेबस में है क्या एक्चुअली, अगर सिलेबस को आप नोटिस करेंगे तो सिलेबस में बहुत कम है। इट मीन्स ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा लार्ज है बट सिलेबस बहुत ज़्यादा, एनटी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा कम मेंशन है। जैसे कि मैंने आपको देखा है 4 टॉपिक हैं टोटल, जिसमें आईसीटी, जनरल एब्रिवेशन, टर्मिनोलॉजी, बेसिक इंटरनल, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी और गवर्नेंस, ये 4 टॉपिक यहाँ मेंशन है। बट इसका जो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन है इसको हम हायर एजुकेशन में ही कंप्लीट करेंगे। बट टोटली आप ये देख सकते हैं ये 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी यूनिट को जहाँ हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, काम किस तरीके से करती है, फंक्शन क्या होता है, पहले आप कंप्लीटली इस चार्ट को ओवरव्यू कर सकते हैं। जहाँ मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी की ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी को। यहाँ आप टोटल देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं। एक्सेस के बेसिस पे रैंडम एक्सेस, सीक्वेंस एक्सेस, जिसमें मैग्नेटिक टैप और ग्रामोफोन को भी यूज़ करते हैं। और अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं रैम में स्टैटिक रोम, डायनेमिक रोम, ईपी रोम, इन सारी चीज़ों को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ रैम से। डेफिनेशन ऑफ रैम सिंपल डेफिनेशन है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जो भी डाटा स्टोर होता है वो कम्प्लीटली वेनिश आउट हो जाता है। ठीक है, इसको जनरली यूज़ की जाता है टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए, और इसमें रीड राइट क्विकली किया जा सकता है और इसका एक्सेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और इसमें हम हार्ड ड्राइव और एसएसडी दोनों को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसके की फीचर्स आप देख सकते हैं। लॉस डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, वही जो मैंने बताया था, पावर टर्न ऑफ करने पर डेटा लॉस हो जाता है। इसको एक्सेस का ये फास्ट एक्सेस होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, रीड राइट दोनों कर सकते हैं, दोनों की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। सेकंड हम बात करें रोम की, तो रोम जस्ट उसका उल्टा होता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नहीं परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोर फार्मवेयर की बात करें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बूटिंग प्रोसेस में काम आता है। इसको भी हम कम्प्लीटली समझेंगे। एक्चुअल में ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आ जाता है, जो कि कंप्यूटर साइंस सीएस वालों के लिए होता है। ठीक है, इसका की फीचर सेम है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डेटा रिमेन्स इवन द पावर, डेटा रहता है, जब पावर ऑफ हो जाती है तब भी रीड ओनली। ये रीड ओनली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है जिसके डेटा को यूवी रेस के द्वारा इरेज करके दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। इसका जो यूज़ फॉर बूटिंग में किया जाता है, जहाँ बायोस का और फार्मवेयर स्टेप बाय कंप्यूटर को स्टार्टअप में हेल्प करते हैं, यानी उसको स्टार्ट होने में हेल्प कर सकते हैं। नो एडिटेबल, ये एक ऐसी मेमोरी है तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको रीड किया जाता है, रीराइट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप फ़ोन के स्विच ऑफ वो ऑन करते हैं तो वह कंपनी का लोगो आता है, उस लोगो को ना तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। सेम एज डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस इज हार्ड ड्राइव दैट यूज टू रीड एंड समथिंग राइट डेटा फ्रॉम द ऑप्टिकल डिस्क। लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है सीडी, डीवीडी और ब्लू रेड डिस्क। की फीचर्स वही यूजिंग लेजर लाइट टू रीड एंड राइट द डेटा। सिंपल से की फीचर्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है कंपेरिजन। ठीक है, कॉमन इन ओल्डर कंप्यूटर्स एंड मीडिया डिवाइसेस। ठीक है, थर्ड इसके कुछ वेरिएशंस हैं जहां हम सीडी डीवीडी दोनों की बात कर सकते हैं। इनका जो परमानेंट जो एक नॉर्मल जो स्टोरेज होता है वो सारा है। उसके बाद अगर हम बात करें डिवाइसेस जहां ये यूज़ किया जाता है, सीडी का हम यूज़ करते हैं म्यूजिक और स्मॉल फाइल्स में, डीवीडी का यूज़ करते हैं मूवी और सॉफ्टवेयर में, और ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जाता है एचडी वीडियोज़ और डेटा बैकअप। इसके साथ ही हम अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ एक यूजीसी नेट 2021 का मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए, रीड आउट करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से जो इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको आईसीटी से रिलेटेड ये पार्ट 1 था, हम इसकी 16 इसको कई पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी करेंगे। आज स्टार्टिंग था इसलिए क्लास छोटी थी, जनरली हमारी क्लास 15 से 20 मिनट तक की होगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो
के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।